ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं आज एक्सपोर्ट ऑफ साड़ीज। साड़ी एक्सपोर्ट थ्रू नेपाल फ्रॉम इंडिया कैसे आप करोगे उसके ऊपर बताऊंगा। हाउ टू एक्सपोर्ट साड़ी फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। सो भारत से आप कैसे साड़ी को सोर्स करके नेपाल को एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर बताएंगे। तो इंडिया जो है वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है जो ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। इंडिया, बांग्लादेश भी सेकंड में आता है साड़ी एक्सपोर्ट में। तो इंडिया इज़ द नंबर 1 हु एक्सपोर्ट साड़ी। तो हम इंडिया से ज़्यादा साड़ी एंड कॉटन साड़ी, ऑल टाइप्स ऑफ साड़ी ज़्यादा से ज़्यादा उन कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट करते हैं जिस कंट्री में इंडियंस एंड NRIs रहते हैं। उन कंट्रीज़ को हम टारगेट करके एक्सपोर्ट करते हैं। तो सेकेंड कंट्री है आपका आ गया नेपाल। नेपाल को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे। 2022 में इंडिया अप्रोक्सीमेटली 24,200 शिपमेंट कर चुका है बाई रोड टू श्रीलंका। साड़ी, खाली साड़ी, ठीक है। मिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपोर्ट कर चुका है भारत नेपाल को। तो नेपाल जो है श्रीलंका नेपाल जो 2 कंट्री है इंडिया से ज़्यादा साड़ी इंपोर्ट करने वाले कंट्री है। तो नेपाल को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे और कहाँ से साड़ी लोगे उसके ऊपर बताऊंगा। तो पहले आपको जो बता चुका हूँ मैं, भारत में अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिटीज़ में साड़ी मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहीं से आपको सोर्स करना है। आपको सोर्स करना है कहाँ से, सूरत, जयपुर, न्यू दिल्ली, वाराणसी, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, ये जो सिटीज़ बता दिया, इन सिटीज़ से साड़ी को सोर्स करना है। सोर्स करके नेपाल एक्सपोर्ट करना है। तो पहले मैं बता चुका हूँ श्रीलंका एक्सपोर्ट के बारे में। तो वैसे ही आपको कंपनी बनाना है, आपको MSME सर्टिफिकेट बनाना है, MSME लाइसेंस लेना है, प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस बनाना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रखना है, आपको एक्सपोर्ट का रखना है आपका जो एक्टिविटीज़। देन आपको वेबसाइट बनाना है, GST अप्लाई करना है, आपको IC कोड अप्लाई करना है, फिर आपको ब्रांड बनाना है। तो साड़ी, अगर आपको खाली एक्सक्लूसिवली साड़ी एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप साड़ी का ब्रांड बना लीजिए, कंपनी का ब्रांड बना लीजिए, ब्रांड रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, लोगो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ताकि आपका कंपनी लोगो का कोई भी कॉपी नहीं कर सके इन इंडिया। तो ये कर लीजिए। वेबसाइट बना लीजिए। वेबसाइट में आपका वेराइटी जब साड़ी ऐड कर लीजिए, प्राइसेस रख लीजिए एंड ऑनलाइन गेटवे रखिए एंड आपका जो रखिए मल्टीपल लैंग्वेज ऑप्शन रखिए। तो नेपाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, करीब वहाँ पर 450 से 500 बायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से। तो आपको नेपाल कवर करना है। तो नेपाल को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, सारी आप इंडिया से सोर्स कर लीजिए, कहाँ से आप इंपोर्ट करना है, बाई करना है, सोर्स करना है। और आपका जो मैन्युफैक्चरर्स को बोलिए कि आपका ब्रांड में बनाने के लिए, आपका साड़ी जो है, साड़ी में आपका ब्रांड का स्टिकर लगाने के लिए। तो स्टिकर अगर साड़ी बना के देता है तो स्टिकर आप खुद बनाकर साड़ी का जो पैकेट के ऊपर आप उसको लगा सकते हो। और आपका ब्रांड में आपका लोगो, आपका कंपनी का नाम एंड आपका वेबसाइट होना ज़रूरी है, आपका व्हाट्सअप नंबर होना ज़रूरी है। अगर ये आप ऐड करोगे आपका स्टिकर में, ताकि वर्ल्ड वाइड नेपाल के साथ साथ कोई भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ का जो बायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो बाय करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है साड़ी का, आपको वेबसाइट में जाएगा, आपका व्हाट्सअप में जाएगा, वो आपको तुरंत कांटेक्ट कर सकता है इंपोर्ट करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। पहला कंपनी बनाने के बाद वेबसाइट बनाइए एंड आपका IC कोड के बाद आपका जो ब्रांड बना लीजिए, ब्रांड रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। नेपाल में आपको अगर नेपाल से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना है तो आपको 2 तरीका बताऊँगा। पहला, जाइए, आपका पर्सनली विजिट कर सकते हो। नेपाल जाने के लिए वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। आप आपका पासपोर्ट या ID, आधार कार्ड के साथ आप नेपाल जा सकते हो। साथ में कुछ पैसा कैरी कर लीजिए। नेपाल में पहुंच के कोई होटल में, काठमांडू में के होटल में या गेस्ट हाउस में रुकिए। फिर वहीं पर नेपाल में बहुत सारे साड़ी का शॉप से, सुपरमार्केट से, वहाँ पर बहुत सारे होलसेलर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े होलसेलर है एंड डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर से साड़ी का। तो आप नेपाल का येलो पेजेस आप ले सकते हो, वहाँ का पोस्ट ऑफिस या वहाँ का बुक स्टोर से नेपाल का येलो पेजेस लेके सारी डिस्ट्रीब्यूटर, सारी होलसेलर को कांटेक्ट करके उनको मिल सकते हो। या आपका साड़ी का सैंपल, आपका बिजनेस का प्रोफाइल, आपका बिजनेस कार्ड लेकर आप वहाँ का शॉप टू शॉप, दुकान टू दुकान, साड़ी का शॉप्स वगैरह आप विजिट कर सकते हो। तो अगर नेपाल में 1-2 महीना आप ट्रैवल करोगे, 1-2 महीना आप दोगे, मार्केटिंग करोगे तो 101% एक्सपोर्ट ऑर्डर का मिल सकता है। नेपाल जो है, नेपाल का राजधानी है काठमांडू। यहाँ पर करीब 3 करोड़ का लोग रहते हैं, 3 करोड़ का पॉपुलेशन है। नेपाल का ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू है। एंड नेपाल में वहाँ पर 7 स्टेट्स है, नेपाल में 7 स्टेट्स है एंड 77 डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है। आपको इस डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करना है।
अगर आप खुद ट्रैवल नहीं कर पाते तो अगर आपके पास स्टाफ है, मार्केटिंग सेल्स स्टाफ है, तो आप नेपाल भेज सकते हो। तो उनको काठमांडू जो है उनका राजधानी 7 स्टेट्स है और 77 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो 77 डिस्ट्रिक्ट्स आपको कवर करना है। तो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, मेन स्टेट्स हो गया, उनका डिस्ट्रिक्ट हो गया। काठमांडू के बाद आ गया आपका जो पोखरा हो गया, पोखरा, विराटनगर, बीरगंज, बिटुअल, ऐसा बहुत सारे उनके पास जो डिस्ट्रिक्ट्स है, म्यूनसिपालिटी डिस्ट्रिक्ट्स है। तो इन एरियाज़ को आपको कवर करना है। तो याद रखिए 7 स्टेट्स में 77 डिस्ट्रिक्ट्स है। बाई रोड के जरिए, बस के जरिए आप कवर कर सकते हो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स। अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आप जाकर ट्रैवल करोगे, अपना सैंपल दिखाओगे, आपने बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करोगे, आपका प्रोफाइल दोगे, तो आपको 101% वहाँ से ऑर्डर मिल सकता है फ्रॉम नेपाल से, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका नेपाल का रेडियो, काफ़ी फेमस है। नेपाल रेडियो में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। नेपाल का टीवी में, नेपाल में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स है। कांतिपुर टाइम्स है, कांतिपुर, नेपाल का कांतिपुर न्यूज़पेपर है, नेपाली लैंग्वेज में है। ऐसे नेपालीज लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं। तो नेपालीज लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट डाल दीजिए कि यू आर लुकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स, बायर्स, इंपोर्टर्स फॉर साड़ी। तो नेपालीज लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए। वहाँ का रेडियो, टीवी में एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए दैट यू आर इन नेपाल एंड यू आर लुकिंग फॉर इंपोर्टर्स, बायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो आपको काफ़ी सारे कॉल्स आएंगे। फिर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इंडिया से नेपाल एक्सपोर्ट कर सकते हो जो प्रोडक्ट आपका साड़ी। और अगर नेपाल नहीं जा सकते हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जरिए, आप डिजिटल मार्केटिंग हो गया जैसा कि फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, ये 4 साइट में एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर लीजिए। पेड एडवर्टाइजमेंट नेपाल को टारगेट करके मेन 2 साइट है, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट करिए आपका साड़ी का। तो वहाँ से इंस्टेंटली आपको मिल जाएंगे, बायर्स मिल जाएंगे। और गूगल सर्च, गूगल एड में आप सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट करिए, नेपाल को टारगेट करिए। तो वहाँ का बायर जब सर्च करेगा साड़ी इंपोर्ट करने के लिए, आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। ये हो गया। उसके बाद आप ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको डाटा चाहिए, नेपाल का डाटा चाहिए। नेपाल का डाटा, हमारा कंपनी के पास डाटाज है, लाखों के हिसाब से नेपाल का डाटा है। तो नेपाल में अगर ईमेल मार्केटिंग करना है तो आप हमारा कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या नेपाल में कोई कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेपाल में बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग एजेंसी, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो आपको मदद करेंगे ईमेल मार्केटिंग करने के लिए, या आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम आपको ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करोगे आपको हम मदद करेंगे। ऑल्सो आपको वेबसाइट बनाने को मदद करेंगे। तो नेपाल में आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे आपको मैं बता दिया। साड़ीज़ तो आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन साड़ी एक्सपोर्ट करने से पहले आपको बता दिया ब्रांड बना लीजिए, लाइसेंस रेडी करके, आपको वेबसाइट रेडी करके आप मार्केटिंग करना स्टार्ट कर लीजिए। बाई रोड, नेपाल, उत्तर प्रदेश नेपाल का बॉर्डर कनेक्शन है। तो बाई रोड के जरिए, ट्रक के जरिए आप भारत से कोई भी एरिया से, कोई भी स्टेट से नेपाल को आपका शिपमेंट भेज सकते हो, साड़ीज़ भेज सकते हो ईजिली। तो मैं डिटेल्स में बता दिया। अगर आपको एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस चाहिए फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग फॉर नेपाल, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।